हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये येलो कलर और ये ग्रीन कलर वूल ले लिया है। 10 नंबर की क्रोशिया ले लिया है। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बना के ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें क्रोशिया के ऊपर ऐसे वूल को येलो कलर के वूल को अटैच कर लेना है, इस तरह से नॉट बांध लेना है। और यहाँ पे देखिए, हमें ये जो हमने बनाए हैं, देखिए सबसे पहली लाइन को छोड़ के यहाँ पे हमें जो हमने ये 2 चैन बनाया है तोरण पट्टी में, उसमें हमें इस तरह से ऐसे नॉट बांध देना है। और फिर यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 चैन बना लेना है। और फिर देखिए, ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया किया है, उसके बगल में जो हमने ये 2 चैन बनाया है, उसी में इसे ऐसे जॉइन कर देना है। देखिए, इतना स्पेस हमें देना है बीच में, इस तरह से। इसके बाद देखिए, फिर हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बना के इस तरह से इतना खींच लेना है वूल को। और फिर इसी में देखिए, जो हमने फर्स्ट चैन बनाया था, उसी में इस तरह से ऐसे ही देखिए पफ बनाना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। देखिए, इस तरह से हमें 5 बार ऐसे ही फंदे को निकाल के इस तरह से पफ बना लेना है। फिर ऐसे ही 1 2, आप पफ जितना भी मोटा या पतला बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। आप चाहे तो 6-7 बार भी इसे ऐसे फंदे ले सकते हैं। फिर देखिए, ऐसे 2 चैन बना के फिर इसे खींचना है इस तरह से। और फिर देखिए, जो हमने ये नीचे फर्स्ट वाला चैन बनाया है, उसी में इस तरह से फिर से देखिए बना लेना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। इस तरह से देखिए, हमने 5 बार बना लिया। अब इसे हमें ऐसे ही बना लेना है, देखिए पफ। और फिर यहाँ पे देखिए, ये बीच में इसे गैप करना है हमें हर एक बार। देखिए, हमें ये जो 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया, इसे गैप करके यहाँ पे जो हमने 2 चैन बनाए हैं, उसके बीच में हमें इसे जॉइन कर देना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। फिर हमें 7 चैन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। और फिर देखिए, हमें इतना स्पेस देकर यहाँ पे इसे फिर से ऐसे ही जॉइन कर देना है। फिर यहाँ पे हमें 1 2 ऐसे 2 चैन बनाना है। फिर इस तरह से इसे खींचना है। और फिर फर्स्ट वाले चैन में हमें इसे इस तरह से ऐसे फंदे को देखिए 5 बार ऐसे बाहर निकाल लेना है पफ बनाने के लिए। 4 5। अब देखिए, इसे हमें इस तरह से पफ बना लेना है। फिर 1 2 चैन बनाना है, फिर इस तरह से खींचना है इतना लंबा। और फिर देखिए, फर्स्ट वाले चैन में हमें फिर से ऐसे 5 बार ऐसे धागे को बाहर निकाल के पफ बना लेना है। 2 3 4 5 इस तरह से देखिए। और फिर इसे हमें ऐसे ही बना के फिर यहाँ पे देखिए, इतना स्पेस देकर यहाँ पे इसे जॉइन कर लेना है। ये देखिए, ये इस तरह से पूरा बनता जाएगा। इसी तरह से हमें पूरा यहाँ लास्ट तक इसे बना लेना है। देखिए, लास्ट में हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 चैन बना के यहाँ पे देखिए ऐसे बांध देना है। ये देखिए, टोटल ये हमारा पूरा लाइन बन के कंप्लीट हो गया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 ऐसे ही ये पफ का पैटर्न बन के आया है। अब इस तरह से देखिए, हमें इसे ऐसे पलट देना है बैक साइड से। और यहाँ पे देखिए, हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करके ये चैन के यहाँ पे आ जाना है। ये देखिए, बीच में इस तरह से हमने ये 2 3 स्लिप स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाना है। और फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है। फिर देखिए, 1 2 3 ऐसे 3 बार में बनाना है। फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है। देखिए, 1 2
3। ये देखिए एक चेन जो हमने लिया था और 2 बार हमने ये ट्रिपल क्रोशिया किया, 3 हो गया। फिर एक बार और हमें ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमें इसे ऐसे ही 1 2 ऐसे 2 चेन बनाना है और फिर जैसे हमने पफ बनाया था ये वाला, सेम उसी तरह फिर से हमें ऐसे पफ बना लेना है। देखिए फर्स्ट वाले चेन में डाल के 1 2 3 4 5 इस तरह से फिर इसे हमें ऐसे देखिए ऐसे बांध देना है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे हमने ये 2 पफ बनाए हैं उसी के बीच में हमें इस तरह से इसे ऐसे जॉइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से, फिर 1 2 ऐसे 2 चेन बनाना है, फिर इस तरह से इतना खींच लेना है और फिर फर्स्ट वाले चेन में हमें इसे ऐसे 5 बार में बना लेना है। 1 2 3 4 और एक ये 5। इस तरह से देखिए हमें ऐसे 5 बार में इसे ऐसे बांध देना है और फिर यहाँ पे देखिए हमें इसे ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है। ये जो हमने चेन बनाया है 7 चेन, इसी के बीच में हमें इस तरह से 1 2 3 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। फिर ऐसे ही 1 2 3 इसी तरह से हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे कर लेना है। फिर देखिए 1 2 3 ये देखिए हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे कर लिया। फिर ऐसे ही 1 2 2 पफ बनाना है, फिर 2 चेन बना के इस तरह से खींचना है। फिर इसमें 1 3 4 5 इसे हमें यहाँ पे ऐसे ही ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे 1 2 2 चेन बना के फिर ऐसे ही हमें एक पफ फिर से बना लेना है। 1 2 3 4 5 इस तरह से देखिए हमें इसे बांध देना है और फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करके ले लेना है। और ये जो हमने 7 चेन बनाया है इसी में 1 2 3 फिर ऐसे ही देखिए 1 2 3 फिर इसी तरह से हमें इसमें 4 बार ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 1 4 इस तरह से हमने 4 बार ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। देखिए सेम इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन भी तैयार कर लेना है। मैंने ये पूरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में देखिए हमें इस तरह से यहाँ पे फिर से ऐसे ही 4 ट्रिपल क्रोशिया कर देना है। 2 3 और ये देखिए लास्ट में 4 इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब इस तरह से फिर से हमें टर्न कर लेना है, पलट देना है और यहाँ पे देखिए हमने ये जो 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है उसी में ऐसे स्लिप स्टिच लेते लेते ऐसे यहाँ पे आ जाना है, ये पफ के एकदम बगल में। अब यहाँ पे देखिए जो हमने पफ बनाया है इसी जगह पे हमें फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 चेन लेना है और फिर यहाँ पे देखिए ये जो पफ का चेन है इसी में हमें इसे इस तरह से ऐसे ज्वाइंट कर देना है। ये देखिए इस तरह से और फिर हमें 1 2 ऐसे 2 चेन लेकर फिर से ऐसे ही पफ बनाना है। देखिए इस तरह से 2 3 4 5 ये देखिए हमने 5 फंदा लेकर इस तरह से हमने पफ बना लिया। फिर 1 2 2 चेन बनाना है और फिर देखिए इतना खींचना है
और फिर फर्स्ट वाले चेन में हमें फिर से ऐसे ही देखिए 5 बार धागे को ऐसे बाहर करना है। 2 3 4 5। ये देखिए इस तरह से हमें इसे ऐसे पफ बना देना है। और यहाँ पे देखिए इसे हमने ये पफ बनाया है उसी के चेन में हमें इस तरह से इसे ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन बना के यहाँ पे देखिए जो हमने ये पफ बनाया है इस साइड उसी के चेन में हमें इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये चेन बना के ऐसे ज्वाइन करते जाना है। और फिर 1 2 ऐसे 2 चेन बना के फिर ऐसे ही फर्स्ट वाले चेन में हमें फिर से ऐसे पफ बनाने हैं। 1 2 3 4 5। फिर इसे देखिए इस तरह से पफ बना लेना है। फिर 1 2 चेन बनाने हैं और फिर इस तरह से खींचना है। और फिर फर्स्ट वाले चेन में हमें फिर से 5 बार ऐसे ही 1 2 3 4 5 इस तरह से खींच के फिर से पफ बना लेना है। और फिर देखिए ये पफ के चेन में हमें इसे फिर से ऐसे ही ज्वाइन कर देना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए इसी तरह से इसे हमें ऐसे ही यहाँ पे बनाते जाना है। तो देखिए टोटल 12 ये फर्स्ट लाइन में हमने 1 2 3 4 ऐसे ही 12 पैटर्न बनाया है। तो इसे हमें 2 पार्ट में बनाना है तो 6 6 करके हम ऐसे 2 पार्ट में इसे डिवाइड कर लेंगे। तो देखिए ये जो हम सेकेंड लाइन बना रहे हैं थर्ड लाइन उसे हमें देखिए 1 2 3 4 5 6 सिर्फ यहाँ तक बनाना है। देखिए 8 चेन बना के हमें यहाँ ज्वाइन कर लेना है। तब तक मैं ये लाइन देखिए यहाँ तक ज्वाइन करके फिर आपको दिखाती हूँ। हमने ये 1 2 3 4 5 6 के ऊपर देखिए ये हमने 8 चेन बना लिया है। और ये जो हमारा ये पफ का फ्लावर है ये देखिए थर्ड लाइन में ये 5 बना है। देखिए अब यहाँ से हमें इसे पलट देना है इस तरह से। और ये जो हमने ये 8 चेन बनाया है इसी में स्लिप स्टिच करके हमें देखिए सेंटर में आ जाना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे ही। अब देखिए हम सेंटर में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बना के फिर इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया लेकर 1 फिर से 2 इसी तरह से हमें यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया और एक जो हमने चेन बनाया है टोटल 4 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से देखिए हमने कर लिया। अब फिर देखिए यहाँ पे हमें 1 2 चेन बना के फिर इसी तरह से ऐसे ही पफ बना लेना है। 1 2 3 4 5। ये देखिए इस तरह से फिर इसे हमें ऐसे पफ बना लेना है। और यहाँ पे देखिए ये जो 2 पफ के बीच में चैन है इसी में हमें इसे इस तरह से ज्वाइन कर देना है। ये देखिए अब यहाँ पे 1 2 ऐसे 2 चैन बना के फिर इसे इतना खींचना है। और फिर देखिए फर्स्ट वाले चैन में हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 बार निकाल के फिर से ऐसे पफ बना लेना है। और फिर देखिए ये जो हमने 8 चैन बनाए हैं इसी के बीच में हमें फिर से ऐसे ही 4 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 3 और देखिए 4 इस तरह से हमने ये 4 बार ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। फिर ऐसे ही 1 2 चैन बना के फिर इस तरह से खींचना है। और फिर देखिए 1 2 3
4 5, इस तरह से 5 बार निकाल के फिर देखिए 5 बार निकाल के फिर यहाँ पे हमें देखिए ये जो हमने 2 पफ बनाया है इसी के बीच में हमें इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर देना है। फिर 1 2 चैन बना के फिर इस तरह से खींचना है और फिर देखिए 1 2 3 4 5, फिर इसे पफ बना देना है। पफ बनाने के बाद देखिए यहाँ पे जो हमने ये 8 चैन बनाए हैं इसी के बीच में फिर से ऐसे ही 1 2 3 4, ये देखिए 4 बार हमने ये ट्रिपल क्रोशिया कर दिया। इसी तरह से हमें देखिए ये दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेना है। दूसरी लाइन ऐसे बना के देखिए कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट में देखिए 6 पैटर्न आया है एक तरफ, फिर सेकेंड लाइन में देखिए 5। देखिए फ्रेंड सेम इसी प्रोसेस से हमने जैसे देखिए फर्स्ट लाइन में ये 6, सेकेंड लाइन में ये 5 फ्लावर, ऐसे थर्ड लाइन में हमें ये 4 फ्लावर, फिर ऐसे 3, फिर 2, लास्ट में जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें इसे इसी तरह से बनाते जाना है। देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये फर्स्ट लाइन में देखिए ऐसे ही 6 बनाया, सेकेंड लाइन में 5, फिर यहाँ पे 4, फिर 3 2 और ये लास्ट में 1 बना के यहाँ पे देखिए हमने ये 8 चैन बना के एक ये ऐसे ही जैसे ही हमने साइड में बनाया है सेम उसी तरह से हमने यहाँ पे भी ऐसे 4 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया है। जैसे हमने ये एक साइड का बनाया है सेम इसी तरह से हमें दूसरे साइड का भी बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों तरफ का बना लिया है। एक साइड में 4 ट्रिपल क्रोशिया किया है। हर एक में हमें यहाँ पे ऐसे ही लटकन लगाना है, झालर। तो देखिए उसके लिए हमें ग्रीन कलर का हमने ऊन ले लिया है और इसे हमें देखिए इस तरह से 2 फिंगर के ऊपर ऐसे रख के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे 20 टाइम इसे ऐसे लपेट देना है। फिर देखिए ऊल को कट कर लेना है और 2 हमें ऐसे छोटे छोटे ऊल को कट करके ले लेना है और देखिए इस तरह से हमें फिंगर के बीच में से ऊल को डाल के ऐसे ही हमें नॉट बांध देना है टाइट करके। 1 2 ऐसे 2 नॉट बांध के फिर इस तरह से हमें इसे एक यहाँ पे फिर से ऐसे ही नॉट बांध देने हैं। ये देखिए इस तरह से 2-3 राउंड लपेट के फिर हमें ऐसे ही 2-3 नॉट ऐसे लगा देना है इस तरह से। और फिर देखिए यहाँ पे हमें ऐसे सारे ऊल को ऐसे कट कर देना है और फिर जो बड़ा ऊल है उसे हमें देखिए इस तरह से ऐसे ही एक बराबर कर देने हैं। इसी तरह से हमें झालर बना लेना है। देखिए फ्रेंड हमने ये सुई में येलो कलर का धागा डाल के ले लिया है। अब यहाँ हमें इसके झालर के बीच में से सुई को बाहर कर लेना है इस तरह से। ये देखिए ऐसे ही। और फिर यहाँ पे ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, सॉरी ट्रिपल क्रोशिया, उसी के हमें एकदम कॉर्नर पे इसे ऐसे ही देखिए अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से 2-3 नॉट लगा के हमें इसे ऐसे लगा देना है और फिर ऊल को कट कर देना है। ये देखिए इस तरह से ऊल को हमने कट कर लिया और ये देखिए एक झालर हमने लगा लिया है। अब सेम इसी तरह से फिर देखिए एक झालर हमें यहाँ लगाना है, फिर ऐसे ही एक झालर यहाँ। इसी तरह से देखिए हमें ऐसे ही एक एक झालर हर एक लाइन में ऐसे लगाते जाना है। देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मैंने ये बीच में
साइड साइड से देखिए मैंने छोटा ऐसे लटकन लगाया है और बीच में बड़ा। ये साइड में मैंने देखिए 25-25 चैन बनाया है, 25 चैन इस साइड और 25 चैन इस साइड, और बीच में मैंने ये 30 चैन बना लिया है और यहाँ पे ऐसे ही नीचे लटकन लगा दिया है। इसी तरह से हमने ये पूरा तोरण बना के कंप्लीट कर लिया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए सबसे पहले। तो मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।